नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आपके चैनल बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानते हैं, उसका सभी खबरों को विस्तार से खंडन करेंगे। तो मैं बता दूं सबसे पहले कि 11:30 का समय हो चुका है, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कोरोना पॉजिटिव हैं और यूजीसी नेट के बाद जो है आईसीएसई ने भी जो है 10वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी है। उन्हें अब जो है ग्रेडिंग के माध्यम से जो है पहले वर्क नोटिफिकेशन के बाद जो है नोटिफिकेशन के बाद जो है ये बातें की गई है। और मैं बता दूं पीएम अगले महीने पुर्तगाल नहीं जाएंगे कोरोना के कारण। और कल से झारखंड में लॉकडाउन लगने वाला है 8 दिन का। यूरोपियन यूनियन लीग जो कि फुटबॉल लीग है, जो मात्र 48 घंटे में जो है ख़त्म होने वाला है। और भारत सरकार ने राज्य सरकार से अपील की है कि लॉकडाउन को आखिरी विकल्प बनाए। और कोल इंडिया में जो है 64 चीफ मैनेजर जो है जीएम बनाए गए, जनरल मैनेजर बनाए गए। ये थी कुछ सुर्खियाँ। तो चलिए आगे बता दूं हिटलर का सिगार जो है बॉक्स नीलाम होने जा रहा है। करीब करीब देखा जाए तो $29,000 यानी 21,66,000 के आसपास जो है ये इसमें नीलामी होने जा रही है। और वित्त विधेयक में जो संशोधन की मंजूरी दी गई है। तो ये थी कुछ सुर्खियाँ। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले आज का खास क्या है। आज का इतिहास रोज की तरह 5 सवालों के जवाब देखने को मिलेंगे। इसका क्वेश्चन ऑफ द डे एज ए करंट अफेयर्स एवरीडे जो है डिस्कशन की जाती है। उसके बाद थॉट्स ऑफ द डे जो कि हमारी क्लास का गुरु है, विज्ञान से जुड़े 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब रोज की तरह आज भी आपको देखने को मिलेंगे। और मैं बता दूं कि कोरोना से डीजल की मांग जो है में 12% की कमी देखने को मिली है देश भर में। तो ये रिपोर्ट जो है सामने आई है। और पेट्रोल डीजल के दाम जो लगातार 5वें दिन जो स्थिर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आज का इतिहास से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल जवाब। आज ही के दिन वर्ष 2013 में भारतीय वैज्ञानिक दिया और ज्योति शकुंतला देवी का निधन हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1830 में आविष्कारक और साइकिल उद्योग के जनक जेम्स स्टार अली का जन्म इंग्लैंड में हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1782 में थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक शहर की स्थापना हुई। आज ही के दिन वर्ष 1509 में हेनरी सप्तम की मृत्यु के बाद उनके बड़े बेटे हेनरी अष्टम ब्रिटिश शासन पर जो है विराजमान हुए। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल जो कि आज के इतिहास से जुड़ा हुआ है। आगे चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन ऑफ द डे से जुड़ा हुआ 5 सवाल को विस्तार से क्वेश्चन ऑफ द डे में एक स्पेशल टॉपिक पे जो है मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ। और मैं बता दूँ कि लगातार कोरोना की स्थिति में देश की स्थिति खराब हो रही है। और भारत सरकार नहीं चाह रही कि जो है भारत में लॉकडाउन हो। भारत के पास जो जलवायु परिवर्तन पर अगुवाई करने का अवसर है। इस समय 22 और 23 अप्रैल को जो है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जलवायु परिवर्तन पर 40 देशों के नेताओं से जो है आभासी सम्मेलन में मेजबानी करने वाले हैं। ये था आज का इतिहास जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण सवाल जवाब। चलिए आगे जानते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। चीन के सर्च इंजन बाइडू पर उइगर मुसलमानों को बतौर मजदूरी बेचने का विज्ञापन नजर आया है। इसे लेकर ब्रिटेन के कई सांसदों ने चीन की आलोचना भी की है। सांसद नुसरत गनी ने कहा है कि उइगर मुसलमानों को गुलामी जैसी नीलामी किया जा रहा है। वहीं शिनजियांग सरकार ने ज्ञापन पर 2019 की रिपोर्ट का हवाला देकर कहा है कि बाइडू पर प्रकाशित विज्ञापन इसका पंचवर्षीय श्रम हस्तांतरण कार्यक्रम है। इससे साफ देखा जा रहा है कि उइगर मुसलमानों पे किस तरह से जो है चीन पे जो है शोषण की जा रही है, उनको अधिकार छीन दिए जा रहे हैं, उन पे हमले किए जा रहे हैं। एक तरह से पूरी तरह से उइगर मुसलमानों को ख़त्म करने की योजना बनाई गई है। तो देख सकते हैं कि चीन के खिलाफ कोई भी जो है मुस्लिम कंट्री आवाज़ नहीं उठा रहा है। आप देखोगे कि हाल ही फ्रांस में कोई घटना घटी थी जिसमें लगातार जो है पाकिस्तान में भी विरोध चल रहे हैं। लेकिन चीन के खिलाफ जो है कोई भी इस्लामिक देश जो है एक्शन उठाने को तैयार नहीं है, ना ही लोग, क्योंकि डरते हैं कि यदि कुछ होगा तो चीन जो है एक्शन ले सकता है। तो चीन से सभी लोग डरते हैं।
तो ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। चलिए जानते हैं आज का इतिहास के बाद, क्वेश्चन ऑफ द डे के बाद मोटिवेशन लाइन है आज का। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। बिल्कुल सही बात है। आपके पास एक बार समय चला गया तो वो वापस आपको मुड़ कर नहीं आएगा। एक बार आपका बचपना चला गया तो वापस नहीं आएगा। एक बार आपका जो है उम्र चली जाएगी, फिर दोबारा आप जो है एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, एबल नहीं होगे। तो बहुत ज़रूरी है कि समय के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहिए और समय के साथ ही सब कुछ करनी चाहिए, अन्यथा जो है सब बेकार सा लगता है। तो बहुत ज़रूरी है कि समय के साथ चलें, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है, समय बीतता चला जाता है। आप देखोगे कि किस तरह से जो है लगातार 2 साल बीत गए, कोरोना को लेकर के 2 साल चला 2020-21। तो ये समय बीतता जा रहा है, लोगों में जो है ये भावना जगनी चाहिए। तो ये था आज का मोटिवेशन लाइन। तो चलिए जानते हैं आज का टॉप 10 डेली करंट अफेयर से जुड़ी हुई 10 महत्वपूर्ण सवाल जवाब को। तो फटाफट पेन पेंसिल कॉपी लेकर तैयार रहिए ताकि इसका नोट्स तैयार किया जा सके। सबसे पहले मैं बता दूं कि आप मेरे चैनल पर नए हो तो एक बार जो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि ऑल काइंड से नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला न्यूज की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं क्या है आज का पहला न्यूज। अफ्रीकी देश चाड के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति इद्रिस डेबी इट्नो की विद्रोहियों के हमले में मौत हो गई। तो ये देख सकते हैं बहुत ही बड़े हाल ही में जो है ये बने थे। इन जो है विद्रोहियों के हमले में ये मौत हो गया इनका। तो बहुत ही दुखद खबर है। ये अफ्रीका देश छोटा सा देश है ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की वजह से संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं जो है इसका हस्ताक्षर जो है रद्द कर दी है। इसमें डॉक्टर से जुड़ी हुई कुछ जो है निकाली गई थी नियुक्तियां, जिसको रद्द कर दी गई है। तो डेबी इटनो जो है 68 वर्ष के थे। घायल होने के बाद जो है इनका मृत्यु हो गया। 3 दशक से जो चाड में शासन था। पूर्व सेना अधिकारी इटनो पहली बार 1990 में एक विद्रोह के जरिए सत्ता में आए थे। इटनो 10 दिन पहले ही चुनाव में 6वीं बार जो राष्ट्रपति चुने गए थे। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि इटली में फायरिंग में मारे गए 2 मछुआरे के सर्जन को जो है 10 करोड़ का मुआवजा का हस्तांतरण जो है शुरू किया गया है। तो पिछले साल में ही जो है ये हुई थी और उसके बाद जो है इटली की सरकार ने जो है राजी हो गई है। कोर्ट में ये बातें चल रही थी, आखिरकार जो है इटली की सरकार ने जो है सर्जनों को, जो मछुआरे जो थे मारे गए थे उनके सर्जनों को जो है 10 करोड़ जो है राशि दे रही है ताकि जो है उनका जीवन यापन हो सके। चलिए नेक्स्ट न्यूज चलते हैं। अमेरिका में पिछले 25 मई को पुलिस अधिकारी द्वारा मारे गए श्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड को 11 महीने बाद जो है इंसाफ मिल गया है। जो व्यक्ति जो मारने वाले था, पुलिस जो कर्मी था, उसको 2 महीने में जो है उनको जल्द से जल्द उसको सजा दी जाएगी। 5-7 महिलाओं और 5 पुरुषों की एक बेंच ने जो है ये फैसला सुनाया है। तो आरोपी पुलिस अधिकारी चौविन को जो है दोषी करार दिया गया है। अब सड़कों पर जो है जश्न का माहौल देखा जा रहा है। जॉर्ज की बेटी भी जो है फैसला सुनने के लिए पहुंची थी और चौविन का जमानत रद्द कर दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है जो पिछले साल घटना घटी थी। नेक्स्ट आदमी इंडोनेशियाई नौसेना की पनडुब्बी अभ्यास के दौरान जो है बाली द्वीप पर लापता हो गई है, जिससे 53 लोग सवार थे। एक खतरे की घंटी है। लगातार जो है कोशिश की जा रही है ढूंढने की, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट बता दूं, संयुक्त राष्ट्र ने भारत को 3 अहम आर्थिक सामाजिक समितियों का सदस्य बनाया है। तो एक बहुत बड़ा न्यूज। चलिए मैं बता दूं कि भारत को लैंगिक समानता के लिए काम करने वाली यूएन एंटिटी फॉर इक्वालिटी और महिला सशक्तिकरण को लेकर काम करने वाली एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन ने 3 साल के लिए जो सदस्य बनाया है। कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से शुरू होगा। भारत को
विश्व खाद्य कार्यक्रम में पहले ही एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल कर लिया गया है। इसमें फ्रांस, घाना, कोरिया और रूस और स्वीडन भी शामिल है। ज्ञात हो कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहले से ही 3 महत्वपूर्ण समितियों का सदस्य भी बनाया जा चुका है। देखिए, भारत जो है एक वैश्विक काम करता है, वैश्विक जवाबदेही निभाता है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है लगातार वैश्विक स्तर पर जो है काम किए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए जो है लगातार यूएन में भारत का पकड़ मजबूत हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। जाने माने बांग्ला कवि शंख घोष का 89 वर्ष में निधन हो गया। वो काफ़ी प्रसिद्ध थे और जो है हाल ही में कोरोना से पीड़ित थे, तो उनका मृत्यु हो गया है। बांग्ला फिल्म में उनकी जो है काफ़ी पकड़ थी। बंगाल में काफ़ी जाने माने जाते हैं। और स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि घोष डॉक्टरों की सलाह पर कोलकाता के स्थित अपने घर पर ही जो है आइसोलेशन पे थे। घोष पहले ही कई रोगों से पीड़ित थे। और मैं बता दूं कि घोष को रविन्द्रनाथ टैगोर की साहित्यिक विरासत को आगे बढ़ाने का वाला रचनाकार भी माना जाता है। नेक्स्ट बात, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोरोना के वैक्सीन की जो है कीमतें तय कर दी है। भारत सरकार को 150 रुपये में वैक्सीन दी जा रही है और राज्य सरकार को 400 रुपये में, और निजी क्लिनिकों को या हॉस्पिटलों को जो है 600 रुपये में वैक्सीन दी जा रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ने जो है अपना फैसला सुनाया है और जो है ये जानकारी दी है सरकार को। इसमें कई सवाल भी उठ रहे हैं कि भारत सरकार को 150 रुपये, राज्य सरकार को 400 रुपये और हॉस्पिटलों को जो है 600 रुपये में क्यों दी जा रही है। एक समान सभी को रेट में देनी चाहिए। नेक्स्ट आता है, ब्रिटिश पीएम के बाद जो है जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा जो है भारत का यात्रा रद्द कर दिया हुआ। कारण साफ तौर पे देख रहे हो आप कि कोरोना का काल चल रहा है, देश में स्थिति खराब है कोरोना का। इसी को देखते हुए जो है उन्होंने रद्द कर दिया है। वो जो है अप्रैल के आखिरी सप्ताह में जो है आने वाले थे। और मैं बता दूं कि भारत के बाद उन्हें फिलीपींस की यात्रा भी करनी थी, लेकिन अब जो है उन्होंने कोरोना की वजह से दौरा टाल दिया है। हेरिटेज ब्रिटेन के जो है बोरिस जॉनसन पीएम, वो भी उन्होंने भी जो है भारत का दौरा टाल दिया है। नेक्स्ट और आखिरी न्यूज की ओर चलते हैं। यूरोप की नई फुटबॉल लीग यूरोपियन सुपर लीग का खेल जो है 48 घंटे में ही खत्म हो गया। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो जरूर देखें। तो ये सबसे महंगी लीग है दुनिया की, तो 48 घंटे में ही खत्म हो गई है। 12 फाउंडर क्लबों में से 8 इसकी घोषणा के 2 दिन बाद ही जो हट गए हैं। इसमें प्रीमियर लीग के सभी 6 क्लब, इटालियन क्लब इंटर मिलान और स्पेनिश क्लब एटलेटिको मैड्रिड है। आधी रात में सुपर लीग के टॉप ऑफिशियल ने पूरे प्रोजेक्ट को सस्पेंड करने की घोषणा की है। तो चलिए विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवालों को जानते हैं। समुद्री वातावरण के मुख्य प्राथमिक उत्पादक फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं। अधिकतर देखा जाए कि आप देखोगे कि ये 1991 में जो है इसको मान्यता दिया गया है, इको मार्क का लोगो। इसमें बताया गया कि जो भी मिट्टी के बर्तन होते हैं या मिट्टी से जुड़े हुए जो कि पूरी तरह से इको फ्रेंडली होते हैं, उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है, उसी के लिए जो है इको मार्क भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं। आखिरी न्यूज देखते हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन के रूप में नाइट्रिक ऑक्साइड लिया जा रहा है। तो लगातार जो है नाइट्रिक ऑक्साइड की मांग बढ़ रही है। और बता दो कि महाराष्ट्र सरकार को फ्री में ही रिलायंस कम्युनिकेशन ने जो है अच्छा खासा जो है ऑक्सीजन मुफ्त में प्रोवाइड करवाई थी, और अभी का बड़ी मात्रा में जो है ऑक्सीजन उत्पादन हो रहा है। और कल ऑक्सीजन टैंक लीक होने से जो है 22 कोरोना मरीजों की भी मौत हो गई महाराष्ट्र में। तो ये देख सकते हो कि किस तरह से जो है ऑक्सीजन का स्थिति खराब हो रही है। लेकिन लगातार सरकार जो है 162 प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। 32 प्रोजेक्ट पूरा हो चुके हैं, कई राज्यों में ये काम कंप्लीट हो चुका है, और जल्द से जल्द जो है बड़े पैमाने पे भारत सरकार जो है ऑक्सीजन जो है आयात भी करने जा रही है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें से आपको बता दूं कि पत्रकारिता के लिहाज से जो है नॉर्वे सबसे सुरक्षित है। देश में 2014 के से अब तक मारे गए 45 पत्रकार, तो भारत का रैंक देख सकते हो आप, 42वां है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2014 से 2019 तक पत्रकारों पर 168 हमले हुए हैं। उसमें 36 हमले साल 2019 में हुए। 40 हमला में पत्रकारों की हत्या कर दी गई, जिसमें 21 हत्याएं सीधे तौर पर खबर छापने से नाराज होने पर की गई।
2020 में अपने काम के दौरान 4 पत्रकार मारे गए। ऐसे में भारत पत्रकारों के लिए दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से बन गया है, जहां अपना काम ठीक से कर पाना बहुत कठिन है। कुछ हमलों के 1/3 मामलों में FIR तक दर्ज भी नहीं हुई है। तो देख सकते हैं चीन के पत्रकारों को सबसे बड़ा खतरा बताया गया है। तो चीन 170 है, रूस 150 है, अमेरिका 44 है, फ्रांस 34 है, UK 33 है, नेपाल 106 है, पाकिस्तान 145 है, बांग्लादेश 152 है। ये रिपोर्ट जो है 2 दिन पहले ही आई है देश में। तो 142 में जो है भारत का स्थान बताया गया है। तो कुछ रिपोर्ट जो थी, जो आपको मैंने जो है बताया। आई होप आज की क्लास से आपको काफ़ी कुछ जानकारियाँ मिली होगी। तो जो मैं बता दूं कि नेक्स्ट क्लास में मैं फिर मिलूंगा। 11:30 बजे का जो है टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स होती है, और 11 बजे बेसिक इंग्लिश स्पोकन क्लासेस होती है। तो ज़रूर जुड़े, लोगों को जरूर शेयर करें और देखना ना भूलें वीडियो को अंत तक। सो थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and bell icon press for the all kinds of notification. So thank you very much for watching. Thank you.